अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 को लेकर बिगुल फूंक दिया गया है। जी हाँ, लगातार अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, वो भी एकजुट होकर गठबंधन की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी भी टिफिन पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए सीधा जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा राजिता पाठक नाम हुआ। जी, क्या लग रहा है आपको 2024 में सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही सरकार आनी चाहिए? जी, यही सरकार आनी चाहिए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बहुत अच्छी सरकार है, इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उस पर काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, और क्या काम आपको लगे? कह रहे महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई सब ठीक है, हम लोग के लिए महंगाई ठीक है। अच्छा, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी। तो आप अमीर आदमी होंगे इस वजह से हो? नहीं, हम लोग गरीब ही आदमी हैं, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। जी, मतलब सुरक्षा बढ़िया तरीके से मिल पा रही है, महिलाओं का प्रशासन मुस्तैद है। बिल्कुल। लेकिन उधर अब अगर बात करें, पहले कानून व्यवस्था के ऊपर सवालात उठा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जो योगी सरकार में कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात कर ले और पहले से कंपेयर करें, तो अभी दिन दिहाड़े दी जा रही है, किसी को भी टपका दिया जा रहा है। नहीं। अब और आप जब गलत काम करेंगे तो गोली में लगेगी। अच्छा, तो अगर बात करें, आप गृहिणी हैं, सिलेंडर की बात करें, कह रहे 500-600 में सिलेंडर आ जाता था पहले, लेकिन अब 1100 पार हो रहा है, तो उसको लेकर नहीं है कुछ मन में? ना, मन में कुछ नहीं है। ठीक है जी। मोदी जी को क्यों चाहते हैं? क्योंकि काम कर रहे हैं। क्या काम आपको लगे? 2-4 काम बताएं। जहाँ भी जा रहे, देश विदेश जा रहे हैं, दिख रहा है जो हाँ ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के, ये थोड़ा दिख रहा है हम लोग को, तो इसलिए हम लोग को यही भाजपा सरकार अच्छी है। भाजपा सरकार अच्छी। क्या दिखाई दे रहा है आपको? सब चीज़ अच्छा है, प्रशासन भी सही है, अब मतलब डेवलप दिख रहा है यूपी में। जब ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद ये सब की बात कीजिए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट होता नजर आ रहा है। हाँ। पहले नहीं होता था दूसरी नहीं, वो भी अपने हिसाब से करते थे, जैसे उनकी सोच थी वैसा डेवलप करते थे। जैसा ये कर रहे हैं तो इनमें अच्छी लग रही है। 9 साल पूरे हो गए हैं नरेंद्र मोदी को, सबसे बढ़िया काम कौन से लगे आपको? सबसे बढ़िया काम क्या, सारे बढ़िया है, उसमें छांटने वाला कोई काम नहीं है। अच्छा। जो आदमी छांट के बताए ये बढ़िया है ये खराब है, जनता देख रही है, वो ये जानना चाहती है। सरकार जो बोली जाती है वो सही है। सही है। लेकिन विपक्षियत तो अब की बार इकट्ठे हो रहे हैं, गठबंधन की तैयारी है। सारे लोगों का तो ये है जो मेरा सर प्रशासन चले, मैं शासन में आऊँ, पर जिसका सबको अच्छा लगे वो अपना सही। बार गठबंधन हो रहा है, अगर तख्ता पलट गया तो अब तख्ता नहीं पलटी। नहीं पलटे। नहीं, जनता उनके साथ। ममता बनर्जी कह रही है महिलाओं में। नहीं, ममता बनर्जी अपने राज्य को देखें। अच्छा। इस राज्य को ममता बनर्जी नहीं देखें। उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब की बार हमारा। हाँ, नीतीश कुमार बिहार चला रहा है ना, बस बिहार ही तक रहे, यूपी में नहीं है। आप बिहार से ही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, बिहार की बात अगर हम कर लें, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई साहब अब की बार तो मोदी जी को हटा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपको लग रहा है? ना, वो कहाँ है ये देखे पहले। बिहार में वो कहाँ है? अपाहिज की तरह चल रहे हैं सभी के साथ। तो सीएम बन जाते हैं हर बार। अब आपको छोड़ के उनको पकड़ेंगे, उनको छोड़ के उनको पकड़ेंगे, तो क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, एक अकेले बन के दिखाए ना। तो वहाँ पे एक पुल। शिक्षा नीति देखिए ना, वहाँ पे टीचर से पूछिए, शिक्षकों से पूछिए जी कि क्या नीतीश कुमार कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ डेवलप नहीं लग रहा है? अब क्या कहा जाए। 1700 करोड़ रुपए का पुल जो है, अभी हाथों डेवलप देखा ना आपने, अभी 1700 का करोड़ का पुल यूं घुट गिरा एकदम, ऐसे करके हाय करते हैं। अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे बीजेपी वालों ने करवाया है। हाँ, बीजेपी इन चीज़ों के, उनके पास कोई काम ही नहीं है बीजेपी को बोलने के अलावा, उनके पास कोई मुद्दा है? पलटू तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, उनके बेटे लालू यादव के कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। उनको तो ये लगेगा ही, सारे विपक्ष को यही लगता है। अच्छा हुआ तो मोदी जी ने उनको बुराई करनी है, चाहे कितने अच्छा कर ले मोदी जी उनको, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, पलटू चाचा। कौन? नीतीश कुमार जी, बिल्कुल। किस वहाँ के एक पत्रकार, जो कि बहुत प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया है, NSA तक लगा दी गई थी उनके ऊपर, उसके ऊपर क्या कहना होगा? मैं बताता हूँ ना, उसके ऊपर जब किसी को आप आईना दिखाओगे ना, जब भी आप किसी को आईना दिखाओगे, उसकी शक्ल जो है उसके सही सामने आ जाएगी। अब उनको देखा उन्होंने, मनीष कश्यप ने हमारी पोल खोल दी, तो वो कैसे उसको झेल लेंगे फिर वो? तो उनके 1700 करोड़ जो लगे हैं, वो पहले ही बता दिया गया था कि ये पुल गिरने वाला है, वो गिर भी गया। सबने करा। आप एक नाली खड़ंजे गिरने वाला रहता तो गिरा कैसे? वो खड़ा रहा। मनीष कश्यप ने पहले ही बोल दिया था कि ये गिरेगा पुल। अरे वो इंजीनियर भी, वो जानते थे, वो इंजीनियर थे, जानते थे। अच्छा, इस तरीके से एक पत्रकार को दबाया जाएगा तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। फिर तो कोई सच दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा।
उनके साथ गलत हो रहा है बिहार में। जो ये गठबंधन मिल रहा है, जो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम, सारी जनता को देखना चाहिए जी ये क्यों मिल रहा है लोग। केजरीवाल भी कह रहे हैं अब की बार तो भगवान संकेत दे रहे हैं। सारे लोगों को देखना चाहिए जी ये लोग मिल क्यों रहे हैं एक को हराने के लिए। एक कुछ काम कर रहा है तभी तो ये लोग चाह रहे हैं जो हाँ हट जाए यहाँ से। ये लोग का काम तो सारे देख ही रहे हैं। कहाँ कौन कौन सा स्टेट कितना तरक्की किया है, यहाँ भी देखना चाहिए। यूपी में इतने दिन केजरीवाल को कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे भी संकेत मिल रहे हैं भगवान की तरफ। कोई नहीं हो उनके तो भगवान साथ में है। ये तो खांसी ठीक कर ले। पहले खांसी ठीक कर ले। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए मुझे, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके की तैयारियां हैं 2024 को लेकर? गठबंधन तो तैयारी कर चुका है, लेकिन उधर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार निकाय चुनाव, क्या यहाँ से तो हमेशा से ही जीतते आए हुए हैं, ये तो गढ़ है भाजपा का। बात गढ़ की नहीं है, बात ये देखो काम कितना करा है। चारों तरफ अगर देखोगे आप तो काम हुआ है तभी तो जीते हैं। बिना काम करे कौन जीतता है? आप ये- जर्जर व्यवस्था है सड़कों की। एक जर्जर व्यवस्था से क्या होती है? ऐसा तो वो पुल बताया नहीं मैंने आपको भी, वो जर्जर व्यवस्था थी। वो 1700 करोड़ रुपए का पुल बना के आप उसको 1 मिनट में ढा दिया। इतना बड़ा लंबा करप्ट कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा। ये चरा सड़कें देखोगे, हम मानते हैं चलो बीजेपी ने कुछ हल्का भारी अगर लग रहा है करा होगा, काम तो कर रही है ना। क्या हल्का भारी क्या लगा है? मैं बताता हूँ ना, आपने जैसा खड़ंजा बोल दिया आपने जरा सा, अब इस जरा से खड़ंजे 1700 करोड़ के पुल की तुलना करोगे आप? इधर आ जाए, इधर। इन सड़कों की तुलना मोदी जी से क्यों हो रही है? ये सड़कें तो नगर निगम, हाँ ये पार्षद, यहाँ का पार्षद कांग्रेस ही है मान लो, तो वो कैसे बना देगा? हम तो बीजेपी को बोलेंगे ना, बस ये नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ नहीं हो पा रहा ना, कांग्रेस ही कहाँ कर पा रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करा के थोड़े, अगर हम बात करें जिस तरीके से 2024 को लेकर बिगुल बजा दिया गया है, तमाम विपक्षी पार्टियां गठबंधन की तैयारी कर रही हैं, आपको नहीं लगता अब की बार तख्ता पलट सकता है? कुछ भी नहीं पलटेगा, बीजेपी ही आएगी बीजेपी आएगी 100%। पूरा विश्वास है। पलटेगा कैसे? अब सारी ताकतें, सारे जो बैलेट पेपर जो पहले चुनाव होते थे, ईवीएम मशीन सब सरकार के हाथ में, तो कैसे पलट जाएगा ये बताइए आप। अच्छा, तो इस वजह से नहीं पलट पाए? कहाँ से पलटेगा? जवाब ले लेता हूँ। बताते हैं ना, हम बताते हैं ना। वो असल में होता क्या है ना, वो यहाँ इनको ये लगता है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ भैया को शायद ना पता हो, भैया को पता नहीं, कर्नाटक में बीजेपी जीत गई होगी इनके हिसाब से, इनको लग रहा हो शायद। वो कह रहे हैं कर्नाटक में कहाँ गए थे वो? इनकी मतलब बैलेट पेपर और ये सब जो है ना, अपने आप को भले घूस रहा आदमी देख रहा, जबरदस्ती अपना हंसना, ये वो कर्नाटक में नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे चुनाव जो हुए हैं, कितने पॉइंट से आप जानते हो बिहार में। कर्नाटक का जवाब दीजिए पहले, कर्नाटक का जवाब। हैं? पहले कर्नाटक का जवाब। नहीं, कर्नाटक में आई है, सरकार ने मेहनत नाम करी क्या है? हैं? हमारा उमेश कुमार आनंद है। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है कर्नाटक में नहीं हो पाया था ये बैलेट पेपर वगैरह, मशीन वगैरह नहीं छेड़खानी? हम ये पूरा बना के कह रहे हैं माहौल कहाँ चल रहा है आजकल। अच्छा। हाँ जी। कर्नाटक में चुनाव हुए थे, कर्नाटक में सरकार ने मेहनत करी है। जी जो जीती सरकार, जो चुनाव प्रचार करा है ना, जी। उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से हम बिहार के चुनाव की बात। तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं, जो बीजेपी कह रही है जीत रही है, तो वो भी तो मेहनत करती होगी या वो नहीं करती है? अजी आप सब जानते हैं बीजेपी। आप बताइए ना, हम तो जानते हैं, आप बताइए अपने हिसाब से आपको क्या लग रहा है अब की बार 2024 में बदलेगा क्या कुछ या सही चल रही है सरकार? भैया हम तो यही कह सकते हैं, बदलाव कितना को जब तक जनता सतर्क नहीं होगी ना, जनता अपने धर्म के हिसाब से वोट देगी, जातिवाद के हिसाब से वोट देगी, तो कभी बदलाव नहीं हो सकता अच्छा है ना। जनता जब काम देकर जनता वोट देगी, कौन काम कर रही है। क्या काम आप चाहते हैं जो नहीं हो पाया है? क्या चाहते काम तो आप ही देख रहे हो, काम कहाँ हुआ है आजकल, बताओ कुछ काम हो रहा है? बालासोर की घटना हुई, इतनी भयंकर घटना हुई तो हुई हैं? ना। अभी जी कह रही है घर जाके काम करना। हम तो काम करके आ रहे हैं। बालासोर की इतनी भयंकर घटना हुई, आज से पहले जितने भी रेल हादसे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ली सरकार ने, ली नहीं ली? उनके रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो आप भी चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें? इस्तीफा क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार का जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं भाई साहब, अब बताइए। भाई साहब इस्तीफे की भी बताएंगे। जवाब। इस्तीफे नहीं दिया इन्होंने, कह दिया। क्या आपने ये देखा वहाँ जाके क्या क्या करा उन्होंने, काम क्या करा है? अब किसी एक की गलती की वजह से इस्तीफा, हर चीज़ पे इस्तीफा मांग लो। जो अच्छे काम करे उन्होंने, अब वो सारे 51 घंटे में खड़ा होगा आदमी काम कर रहा है, वो नहीं दिखाई दिया। बीजेपी क्यों इस्तीफा मांगती थी? हमें ये भैया, जब नीतीश कुमार के राज में 1999 बड़ा अवध असम एक्सप्रेस टकराई थी, है ना, टकराई थी ना, गैल इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी कि हमारे राज में जो 250 लोगों मारे गए थे, उस टाइम पे जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब इससे बड़ा सदी का सबसे बड़ा हादसा हुआ है, बालासोर घटना का हुआ ना, सब जानते हैं ना, जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले हम, जब राम भक्तों पर गई थी, जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की सरकार, उत्तर प्रदेश की कहाँ बात आ गई? क्यों नहीं आएगी? उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो बात कहाँ पाकिस्तान की आएगी? वो बात अलग हो गई। हम
इस टाइम आप चुनाव की बात कर रहे हैं ना कि 2024 में क्या हुआ है। कानून व्यवस्था भी तो इसमें ही आती है ना। अखिलेश यादव ये जवाब मांग रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की। आपको क्या लग रहा है? नहीं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, काम कर रही है, हम मानते हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, हम 2024 की बात कर रही है ना, सेंट्रल की जो बात हो रही है उसकी बात की जा रही है। वो यहीं से ही निकल के जाते हैं, आपके गाजियाबाद से भी सांसद बन के जाएगा जब भी सेंट्रल में सरकार बनेगी। इस सेंट्रल की जो बात जो है ना वो अलग बात होती है, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं, है ना। सेंट्रल में जो हम क्यों वोट देते हैं, सेंट्रल में जो हमारा प्रधान जो होता है, मुख्य होता है। सेंट्रल में किसको बनाते हैं? सांसद बनाते हैं नहीं बनाते? सांसद बनाते हैं। किस क्षेत्र से बनता है नहीं बनता है? गाजियाबाद में सांसद बनेगा तो गाजियाबाद लोकसभा से बनेगा। ये सांसद हमारे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं हो पा रहा है सांसद हम आज तक बताइए, हमारे जो VK सिंह जी आज तक कभी हमारे मोहल्ले में आए हों, कभी किसी हमारे विजयनगर गाजियाबाद देखो कोई जांच पड़ताल की हो कि क्या क्या इतना माफी चल रहा है। नहीं, मैं इसकी बात आराम से बात करने दीजिए। क्या क्या आपका क्या नाम है? नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है भाई साहब, हम बात करें ना। चलिए, ये कह रहे हैं कि जी VK सिंह काम नहीं कर रहे हैं और तमाम ऐसी बात कह रहे हैं कि बीजेपी अपने काम जो है वो खरे नहीं उतर पाई अपने वादों के ऊपर जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बताया था। अब आप बताइए मुझे। देखो उनकी अपने अपने अलग अलग सबका वो है। अब बीजेपी में क्या कही है, सांसद जी की कह रहे हैं, सांसद जी ने क्या नहीं करा है। सड़कें और ये अपने आप तो बनी नहीं है, ये सब काम कराए हैं जब भी तो बने हैं। 2 बार वो जीते भी हैं, तो बिना उसके मुझे तो नहीं लगता कोई जिता देगा कोई। आजकल एक पार्षद नहीं जीत सकता तो सांसद तो बहुत बड़ी बात है जीतने की। हो सकता है उनकी शिकायत है, वो उनके हिसाब से, हमें तो कोई शिकायत नहीं है इस तरीके कुछ भी। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। आज से 10 साल पहले इतने एलिवेटेड रोड बन गए या इतने फ्लाईओवर बन गए, बताइए ना। आपका क्या नाम है? संगीत लता। संगीता जी इधर आ जाइए साहब। क्या लगता है आपको, एक महिला हैं आप, कैसे देखती हैं इस सरकार को लेकर? क्या लग रहा है आपको, अब की बार यही सरकार आनी चाहिए 2024 में या फिर बदलना चाहिए? दूसरी आनी चाहिए। कौन सी आप चाहते हैं? कांग्रेस आए। कांग्रेस में क्या आपको लगा है? क्यों, जब कांग्रेस का राज था तो सब कुछ सही था। आप देख लो, महंगाई पे महंगाई बढ़ रही थी। घरेलू सामान है जितना भी है सारा का सारा इतना महंगा कि आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता उसको। ठीक है। और वादे करते रहते हैं। देखो यहाँ हालत देखो सड़कों की। डेली लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं, गिर भी जाते हैं, ये भी होता है। बताओ फिर क्या करें। कह रहे कि कांग्रेस सही थी, आपको लग रहा है कांग्रेस सही थी? सर देखो, आज से 10 साल पहले का मेरा वोटर आई कार्ड तो था नहीं ना मुझे पता, लेकिन मुझे अब का पता है। तो कितना चेंज देखते हैं पहली सरकार में और अब की सरकार में? ये तो आपको पता और मेरे को पता है। वो बताइए तो मुझे। बहुत चेंज है। बहुत चेंज है। कह रही है कि जर्जर व्यवस्था है, कह रही महंगाई, बेरोजगारी। ये व्यवस्था ठीक करवाने के लिए मोदी जी को नहीं कह सकते। अच्छा। जो यहाँ का पार्षद है वो ठीक करवा सकता है। अब वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BSP का हो, किसी का भी हो। किसी का भी हो। जी कह रहे हैं कि जो स्थानीय जो पार्षद होते हैं वो काम करा सकते हैं, तो उन्हें भी तो बढ़ावा ये पीछे वाले ही बड़े लोग हैं वो। अगर हम सेंट्रल की बात कर ले, सेंट्रल की अगर हम बात कर ले, पूरे देश की बात कर ले, तो मोदी जी का चारों तरफ डंका बजा हुआ है। विदेशों में भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पैर तक छू रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कुछ काम हो रहा है? तो छूने को छुए, मर्जी है, अपनी अपनी इच्छा है जी। कोई जबरदस्त स्वतंत्र भारत है। मेरी मर्जी मैं नहीं छूऊं और दूसरे की मर्जी तो छुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप छुओ, हम ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो लगा। तो जिसको ठीक लग रहा है उसको ठीक लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा उसको नहीं लग रहा। आपको क्या कमियां लग रही है? कमियां ही कमियां नजर आ रही है, मैं तो सारी बताओ। एक दो कमियां की सरकार ने पहले गैस के सिलेंडर फ्री में दिए, ठीक है। अब उसके बाद में गैस सिलेंडरों की कितनी रेट कर दिए, कितना रेट था और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो 600 में भर जाता था सिलेंडर, अब 1100 पार हो रहा है। आपको लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? कोई महंगाई नहीं, आबादी के हिसाब से महंगाई ठीक है। अभी महंगाई और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। आबादी नहीं रुकेगी तो क्या कोई कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण तब तक कानून नहीं आएगा तब तक तो बढ़ता ही रहेगा ना। करो ना जनसंख्या का नियंत्रण में। जब अगर कर दिया तो फिर प्रोटेस्ट होने लगेंगे। होंगे, जब करेंगे तो हिम्मत होनी चाहिए ना सरकार में भी। तो